नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। अपने घर के मंदिर में दिया बाती तो करते ही होंगे। आप कभी कभी मंदिर भी जाते ही होंगे और मंदिर में दीपक भी जलाते ही होंगे। क्या आप पूजा करने का सही ढंग जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि दीपक किस तरह जलाना चाहिए? ये बताएं कि आप गरीबी से परेशान तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो पहले आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुआ करते थे और धीरे धीरे आपका धन खत्म होता जा रहा है, या फिर गरीबी आपको अपनी चपेट में लेती जा रही है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो पहले तो बहुत धनवान हुआ करता था लेकिन अब वह धीरे धीरे उसका धन खत्म होता जा रहा। तो कहीं इसमें आपकी खुद की तो गलती नहीं। जय श्री हनुमान, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। क्या आपको पता है कि भगवान से जुड़ी हुई एक गलती हम पर भारी पड़ सकती है? अगर हम भगवान पर चढ़े हुए फूल, बेलपत्री, माला या प्रसाद का अपमान करते हैं तो इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ और कुछ सवाल हैं कि दीपक जलाते समय अगर हमें उसमें घी बचा रह जाता है तो उससे क्या होता है? इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि मंदिरों में घंटे क्यों लगे होते हैं और घर में पूजा करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है? दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? अगर नहीं तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में बताऊंगी बागेश्वर धाम वाले गुरुजी के बताए गए वह सभी उपाय जिन्हें करके आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे, सदैव बनी रहे। गुरुजी ने बताया है कि पूजा करने के सही नियम। उन्होंने बताया कि दीपक जलाते समय हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिनका परिणाम हमें आर्थिक तंगी से भुगतना होता है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में लगे हुए बड़े बड़े घंटों और घर में बजाने वाली घंटी का मतलब भी बताया। इसी के साथ गुरुजी ने पूजा करने के नियम बताए जिन्हें जानने के बाद आप जीवन में तरक्की कर सकते हो। आप भी इन नियमों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के आधुनिक युग में सब बदलता जा रहा है, लोगों के रंग भी बदल गए। आज हर समय लोगों को जल्दी रहती है, वह पूजा पाठ में जल्दी करते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए गुरुजी ने कहा कि दीपक जलाते समय कई ऐसी गलतियां कर देते हैं। कभी कभी मंदिर में पहले से जले दीपक रखे हुए होते हैं, लोग उसी में बाती रखकर दीपक जला देते हैं, तो ये गलत है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख लगी है या फिर पुरानी बत्ती जली हुई है और अगर इसमें दूसरी बत्ती जलाई जाती तो इसका घोर पाप लगता है। गुरुजी कहते हैं कि ये आजमाई हुई बात है। आप एक बार ऐसा करके देखिए, आप 15 दिन तक व्यापार में कोई कमाई नहीं कर पाएंगे। भले ही आपके पास कुबेर का खजाना हो, वह खजाना 15 दिन के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपका काम धंधा रुक जाएगा। तो जो लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका व्यापार 15 दिन अच्छा चलता है, 15 दिन नहीं चलता, तो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। तो अगली बार दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि कभी भी पुराने दिए में दीपक ना जलाएं। अगर जली बत्ती है या पुरानी बत्ती की राख लगी हुई है तो उसमें अपना दीपक बिल्कुल ना जलाएं। इसी के साथ अगली बार मंदिर में जल्दी ना करते हुए थोड़ा धीरज से काम लें और नई बाती रखकर ही नया दीपक जलाएं।
एक और बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी पहले से जल रहे दीपक से दूसरा दीपक कभी भी न जलाएं। दीपक जलाने के लिए हमेशा माचिस का प्रयोग करें। इसी के साथ कभी भी दीपक जलाने के लिए लाइटर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी में माचिस ना मिलने पर लाइटर से दिए जला लेते हैं और कभी भी फूंक मारकर दीपक को न बुझाएं। ऐसा करना शास्त्रों में गलत बताया गया है। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि मंदिर में लगी घंटियों का अपना ही एक बहुत महत्व होता। आप किसी भी ग्रंथ और पुराण को देख लीजिए, उसमें घर में बजाने वाली गरुड़ घंटी और मंदिर में लगे घंटे का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो घंटी जरूर बजाएं। तो अब भी हम जब भी पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाने को कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब भी पूजा करते समय हम घंटी बजाते हैं तो जितनी भी देर तक हम घंटी बजाएंगे उतनी देर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पुण्य हो रहे हैं जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं, जितने भी दान धर्म के कार्य होते हैं, जितनी भी पवित्रता का पालन किया जाता है, वह सभी पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए गरुड़ घंटी को मजाक में कभी नहीं लेना चाहिए, ना ही उसे बच्चों का खिलौना बनाना चाहिए। हमेशा पूजा करते समय रोजाना कुछ मिनट के लिए ही सही गरुड़ घंटी जरूर बजाएं। इसी के साथ जब मंदिर में घंटा बजाते हैं तो उसका जो नाद निकलता है उससे दसों दिशाएं अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित करती हैं। इसीलिए मंदिर में जाते समय घंटे को बजाते समय यह ध्यान रखें कि इससे आपके कितने सारे पुण्य जुड़े हुए हैं। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि जब भी मंदिर के पट बंद होते हैं या भगवान आराम कर रहे हों तब भी हमें कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हमें 12 ब्राह्मणों के भूखा रहने का पाप लगता है, जो कि दुनिया के बड़े बड़े पापों में से एक है। क्योंकि ब्राह्मणों को कृष्ण जी ने ईश्वर के समतुल्य बताया है, तो ब्राह्मणों की निंदा करना, ब्राह्मणों को भूखा रखना एक महापाप है, सम्मान है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और उन्हें अर्पित करने के लिए अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते तो जो पुराना बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा हुआ हो आप उसे धोकर दोबारा से शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन पुष्प के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी भी देवता पर कोई फूल चढ़ा हुआ है और भले ही वह एकदम सुंदर है दिख रहा है तो भी आप उस पूजा के फूल को दोबारा से उठाकर भगवान को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि एक बार चढ़ाने के बाद वह दोबारा पूजा करने के योग्य नहीं रहता। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि कभी भी चोरी किया हुआ किसी के बगीचे से बिना पूछे तोड़ा गया या फिर बिना मोल चुकाए पुष्प प्रभु को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसका भी आपको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज़ का अपना एक मूल्य होता है। अगर हमें भगवान के मंदिर से फूल माला और प्रसाद मिलता है और आप उसे ऐसे ही कहीं पर डाल देते हैं या किसी को दे देते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है। जब भी भगवान के प्रसाद का अनादर किया जाता है तो आपको उसका नुकसान उठाना होता है। अगर आपको मंदिर में प्रसाद दिया जाता है तो आपको तुरंत ही उसे
खा लेना चाहिए या फिर किसी को बांट देना चाहिए। गलती से भी उसका अपमान ना करें, क्योंकि प्रभु के प्रसाद का अपमान प्रभु के अपमान के बराबर है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यह ध्यान रहे कि मंदिर से मिले हुए पुष्प, माला और प्रसाद का अपमान कभी न करें। अगर आप उसका सम्मान करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको वह प्रसाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अंतिम बात जो गुरु जी ने अपने भक्तों को बताई वह यह थी कि जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करने जाते हैं, चाहे वह पीपल हो या बट वृक्ष हो, तो जब भी दीपक लेकर जाएं तो उसमें उतना ही घी हो जितना कि पूजा करते समय जल सके। क्योंकि अक्सर हम पूजा करके चले आते हैं और हवा से जब वह घी का भरा दीपक जल नहीं पाता है तो उसमें घी ऐसे ही पड़ा रहता है और आपकी ये गलती आपको बीमारियों की सौगात दे सकती है। आप कितना भी इलाज करा लें, लेकिन अगर आपने ऐसी गलती की है तो आपके कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ध्यान रखें कि मंदिर के बाहर पूजा करने वाले दीपक में उतना घी भरें जितना कि वह पूजा पूरा जल सके। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।